नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पैसा रखने के लिए अक्सर हम अपने पास पर्स रखते हैं और ये चाहते हैं कि पर्स में पैसा भरा रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग खाली पर्स भी रखते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा क्या करें कि हमारा पर्स पैसों से भरा रहे, हमें पैसों की दिक्कत परेशान ना करे। आपको बताएंगे चाल चक्र में आपके पर्स से जुड़ी हुई बहुत खास बातें। क्या हैं वो खास बातें, चलिए जानते हैं चाल चक्र में क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि अपने पर्स में कौन सी चीजें आपको जरूर रखनी है और जो चीजें रखनी है वो कैसे रखनी है, और पर्स के साथ आपका भाग्य कैसे जुड़ा हुआ है, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आपको अपने पर्स में कौन सी चीजें जरूर रखनी हैं ताकि आपका पर्स पैसे से, धन से भरा रहे, इस विषय पर आज बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर आप फोन करके हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का ज्योतिष के माध्यम से समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पर्स का किस्मत के साथ, आपके भाग्य के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। देखिए, पर्स जो है ये सामान्यतः धन रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हम पर्स रखते हैं पैसा रखने के लिए, इसलिए कुल मिला के ये भी धन रखने का स्थान है। जैसे अपने घर में तिजोरी में पैसे रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, दराज में रखते हैं, वैसे ही पर्स में रखते हैं, तो ये भी एक धन रखने का स्थान है। अतः पर्स का प्रयोग करने में कुछ सावधानियां जरूर रखिए। धन स्थान पर धन कैसा रखा जाएगा, धन किस तरीके से रखा जाएगा, ये बात आपको समझनी होगी। और इसको अगर आप चाहते हैं कि पर्स में पैसे रहें, पैसे की दिक्कत ना हो, तो पर्स का प्रयोग करने में कुछ सावधानियों का पालन जरूर करिए। ऐसा करने से धन का जो आगमन है, धन का जो आना है, ये सरलता से हो पाएगा और आपको धन का अभाव नहीं होगा। यानी पैसे आते रहेंगे, बेवजह खर्च नहीं होंगे और आपको धन का अभाव बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। इसलिए आपको पर्स रखने के तरीके का पता होना चाहिए। पर्स में 5 विशेष वस्तुएं जरूर रखें। जो 5 चीजें हम आपको आगे बताएंगे कि पर्स में कौन सी 5 चीजें रखें, न रखें, किन बातों का ध्यान रखें। वो 5 बातें कौन सी हैं, वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनको रखने से आपका पर्स धन से भरा रहेगा, पैसा आता रहेगा और पैसा बेवजह बर्बाद नहीं होगा। सबसे पहले जानते हैं कि पर्स में पहली चीज क्या रखें। देखिए, आमतौर पर लोग पर्स में अपने गुरु की या देवी देवता की तस्वीर रखते हैं, चित्र लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का पर्स अगर आप खोल के देखें तो उसमें देवी देवताओं का चित्र लगा होता है या लोग अपने गुरु का चित्र लगाते हैं। ऐसा लोग अपने पर्स में करते हैं, लेकिन क्या ये उचित है? देवी देवताओं को चमड़े के पर्स में बंद करना, लेदर के पर्स में बंद करना क्या उचित है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए अपने पर्स में अपने गुरु या देवी देवताओं के चित्र मत रखिए। अपने परिवार का चित्र रख सकते हैं, अपने पति पत्नी का, अपने बच्चे का चित्र अगर आप चाहें तो अपने परिवार में रख सकते हैं।
प्रतीक रख सकते हैं, सिंबल रख सकते हैं, चाहे तो ओम या स्वस्तिक का प्रतीक रख सकते हैं। ओम रखने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ओम कोई देवी देवता नहीं है। स्वस्तिक रखने में भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये देवी देवता नहीं है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है, एक शुभ चिन्ह है। तो शुभ चिन्ह रख सकते हैं, पर्स में ओम या स्वस्तिक का प्रतीक अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन देवी देवता का चित्र मत रखिएगा। जो भी चित्र या प्रतीक आप रखेंगे वो कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए कि आपने ओम का चित्र रखा है, छोटा सा प्रतीक रखा है ओम का, और उसका जो कलर है वो उड़ गया है, या वो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो ओम था, उसका कलर उड़ गया है, वो कागज फट गया है। तो ऐसा चित्र या ऐसा प्रतीक हटा दें। जो भी प्रतीक रखें वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब पर्स में दूसरी चीज कौन सी रखेंगे? पर्स में रुपए और पैसे तो रखते ही हैं, लेकिन यह भी बड़ा अहम मामला है कि पर्स में रुपया पैसा कैसे रखेंगे। पर्स में रुपए और पैसे बिल्कुल ठीक से रखिए। बहुत सारे लोग मोड़ कर, ठूंस कर, जैसे भी मौका मिला अपने पर्स में घुसा देते हैं पैसा। मतलब नोट को ऐसा मोड़ के घुसाते हैं कि नोट भी सोचता होगा कहां फंस गए। तो नोट को मोड़ कर, ठूंस कर, अजीब तरह से पर्स में पैसा ठूंस ठूंस कर रखते हैं, सीरियल से, सिस्टम वाइज में नहीं रखते। इसलिए अपने पर्स में अगर आप चाहते हैं कि पैसा आए तो इसे मोड़ कर, ठूंस कर मत रखिए। रुपए का सम्मान करेंगे तो रुपया आपका सम्मान करेगा। सिक्कों को नोट से अलग रखें। ये नहीं कि जहां पे नोट रखा है उसी पॉकेट में आपने सिक्के भी डाल दिए। आमतौर पे जो पर्स आते हैं उसमें क्वाइन के लिए अलग से जगह होती है, उसमें सिक्कों के लिए अलग से जगह होती है। अलग से जगह में सिक्के रखिए और बाकी में नोट रखिए, वही सही होगा। अगर सही तरीके से पैसा रखेंगे अपने पर्स में तो धन की बर्बादी नहीं होगी, धन का बेवजह खर्चा नहीं होगा। क्योंकि ये बात आप समझिए कि जो लोग पर्स में पैसे रुपए को ठूंस करके रखते हैं, सही तरीके से नहीं रखते हैं, उनका पैसा बेवजह खर्च होता है, उनका पैसा बेवजह बर्बाद होता है, ऐसा देखा गया है। अब पर्स में तीसरी चीज कौन सी रखें? देखिए, ये बड़ा अहम पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पर्स में तीसरी कौन सी चीज रखें जिससे जीवन में धन का अभाव ना हो। अपने पर्स में एक सोने का या पीतल का वर्ग रखें, एक स्क्वायर रखें जो सोने का बना हो या पीतल का बना हो। इसको अपने पर्स में रख सकते हैं। इसे गंगा जल से धो करके बृहस्पतिवार के दिन अपने पर्स में सीधा रख लें। सोने का चौकोर टुकड़ा हो या पीतल का चौकोर टुकड़ा हो, इसे बनवा लें अच्छी तरह से और गंगा जल से धो के सीधे अपने पर्स में रख लें। कहीं भी रख लें पर्स में। हर महीने में इसे आप शुद्ध करते रहें, यानी 1 महीने बाद फिर निकाल करके गंगा जल से धो करके फिर अपने पर्स में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पर्स में स्थायी धन बना रहेगा। आपके पर्स में हमेशा पैसा भरा रहेगा, पैसा आता रहेगा, पैसे की दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। पर्स में चौथी चीज कौन सी रखेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्स में बहुत सारे कागज रखते हैं ठूंस ठूंस कर। किसी का टेलीफोन नंबर है, किसी के घर का पता है, रेस्टोरेंट का बिल है, टेलीफोन का बिल है, सब मोड़ मोड़ के पर्स में भर लेते हैं। पर्स में बहुत ज्यादा कागज मत भरिए। पर्स कागज रखने के लिए नहीं बना है। थोड़े से कागज रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है, ये सब रख लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप पर्स में रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कागज ठूंस करके पर्स में मत रखिएगा। बहुत ज्यादा कागज अगर आप पर्स में भर करके या ठूंस करके रखेंगे तो आपके धन का अपव्यय होगा, आपका धन बेवजह बर्बाद होगा।
साथ ही साथ जो लोग अपने पर्स में बहुत ज़्यादा कागज ठूस ठूस करके रखते हैं, कागज भर भर के रखते हैं, उनके पर्स के गायब हो जाने का खतरा काफ़ी होता है। उनका पर्स जल्दी गायब हो जाएगा, इस बात की संभावना बनती है। पिक पॉकेटिंग हो जाती है, जेब कट जाती है, पर्स गिर जाता है, पर्स चोरी हो जाता है, इसकी संभावना उनके पर्स के साथ बन जाती है। अब पर्स में पांचवी चीज कौन सी रखें? बड़ी अहम चीज है पांचवी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी किस्मत को चमका देगी। कैसे? अपने पर्स में अपनी राशि की वस्तुएं जरूर रखें। जैसे आपकी राशि मेष है, मेष राशि की जो वस्तु है वो है तांबा, तो तांबे का टुकड़ा रख ले छोटा सा, या लाल रंग होता है मेष राशि का, लाल रंग का कागज रख लें। कुंभ राशि है तो लोहे का थोड़ा टुकड़ा रख लें, या नीले रंग का कागज रख लें। यानी अपने पर्स में अपनी राशि की वस्तुएं जरूर रखें। जो चीज आपकी राशि से संबंधित है वो छोटी सी चीज, बहुत बड़ी मत रखिएगा, उसका छोटा सा प्रतीक अपने पर्स में रखिए। आप चाहें तो राशि से संबंधित रंग की कोई वस्तु रख सकते हैं। आपकी राशि का जो रंग है उस रंग का छोटा सा कागज रखेंगे तो भी काम चलेगा। इससे धन की प्राप्ति सरलता से होती रहेगी, धन आसानी से सरलता से आपके पर्स में आता रहेगा, पर्स में पैसा आपके हमेशा भरा रहेगा। तो पर्स है तो बड़ी छोटी चीज, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो धन से भरी रहे तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है, जो हमने आपको अभी बताया है। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या अपने गुरु का चित्र पूजा स्थान पर रख सकते हैं? जो हमारे गुरु हैं या गुरु माता हैं, जो मनुष्य हैं, जिनको हम मनुष्य जानते हैं, जो मानव के रूप में जन्म लिए हैं, ऐसे अपने गुरु का चित्र क्या हम अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको पर्स के बारे में बता रहे थे कि ऐसा क्या करें कि आपका पर्स पैसे से भरा रहे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मनोज जी हैं हमारे साथ भोजपुर से, उनसे बात करते हैं। मनोज जी बताइए। पंडित जी, तबीयत बहुत खराब रह रहा है, मेरा पैर में हमेशा दर्द रहता है, सर में हमेशा घाव जैसा हो जा रहा है, कितना हम मेहनत करते हैं, मेरा विकास नहीं हो रहा है, कर्ज से बहुत भरे हुए हैं, बड़ी परेशानी हो गया है। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? हाँ, 21/1/65। 21 जनवरी 65। समय क्या है? समय तो पंडित जी नहीं मालूम है, कुंडली यहाँ नहीं है, हम अभी ऑफिस। अच्छा, कहाँ पे जन्म हुआ है? बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, आज लगा है। मनोज भाई, जन्म कहाँ हुआ है आपका? बीरमपुर घर पर। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 9। देखिए मनोज जी, समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है, और अगर आपकी सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली देखें तो सूर्य कुंडली मकर लग्न की है और चंद्र कुंडली आपकी सिंह लग्न की है। सूर्य और चंद्रमा में कोई भी तालमेल नहीं है, कोई राइम नहीं है। सूर्य चंद्रमा में रिलेशनशिप जब कुंडली में ठीक नहीं होते हैं तो जीवन की स्थितियां संघर्षमयी हो जाती हैं, और ये बात आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात है, जो अंक आप बोलते हैं वो मंगल का अंक है, और मंगल की जो स्थिति है वो आपकी प्रश्न कुंडली में फिलहाल थोड़ी बेहतर है। तो आने वाले समय में स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सूर्य और चंद्रमा वाले दोनों पार्ट को आपको ठीक करना होगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। एक चांदी का कड़ा बनवा लीजिए, इसको दाहिने हाथ की कलाई में सोमवार की रात को पहन लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपका बेहतर समय अभी, यानी कि इस महीने के खत्म होने के बाद शुरू होगा, सितंबर के बाद, और उसके बाद स्थितियां आपकी धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अपने पर्स से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान लेते हैं निरोगी भव में। देखिए, अगर आपको ज्यादा नींद आती हो, आलस्य जरूर रहता हो, तो सुबह नाश्ते के समय सेब जरूर खाइए। सेब खाने से आलस्य की जो समस्या है, ज्यादा नींद आने की जो समस्या है, वो आसानी से दूर हो जाती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य का आज के दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेहत का ध्यान रखें। बेवजह की दौड़ भाग आज के दिन आपकी किस्मत में दिख रही है। गाय को आज केला खिला दीजिएगा ताकि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। हालांकि आज के दिन लाभ यह है कि आपकी व्यस्तता थोड़ी कम हो जाएगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा आपको, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, करियर में कुछ बदलाव इस समय दिख रहा है और ऐसा लगता है किसी छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह संबंधी मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचाव करें, किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, जीवनचर्या में सुधार होगा, काम का बोझ आपके बढ़ा रहेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में थोड़ी सावधानी बनाए रखें, खान पान पर ध्यान दें, फिजूल खर्ची ना करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में आज कुछ बदलाव दिख रहा है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, व्यर्थ की चिंता इस समय ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम न टालें, छोटी यात्रा के योग बनते हैं, निर्णय लेने में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई महत्वपूर्ण काम होने के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, किसी भी तरह का अहंकार आज के दिन मत करिएगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, गणेश जी हैं हमारे साथ जमशेदपुर से, उनसे बात करते हैं। गणेश जी बताइए। यस सर, पंडित जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, बताइए। हाँ
सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1984। समय बताइए। समय रात का है सर, 11:30 से 12 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जमशेदपुर सर। और मेरा सर शादी को 4 साल हो गए सर, अभी तक कुछ संतान की प्राप्ति नहीं है सर। अगर बोलिए तो मैं वाइफ के भी अपने डेट जी ऑफ जी बर्थ बिल्कुल बता बताइए, बताइए। हाँ, वाइफ का है सर 20 अक्टूबर 1992। समय बताइए। और समय उनका है सर 11:30 बजे दिन का सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर सर, महाराष्ट्र। और शादी के 4 साल बीत गए हैं, कोई संतान अभी तक नहीं हो पा रही है? नहीं है सर, डॉक्टर सब बोलते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है, लेकिन सर मैंने एक बार IVF भी करा लिया सर, वो भी फेल हो गया है। लेकिन अभी तक सर वही जानना चाह रहा था कि फिर भविष्य में फ्यूचर में कुछ संतान योग है कि नहीं है। देखो, संतान के योग बिल्कुल बनते हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों की कुंडलियों में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है और बृहस्पति को संतान कारक माना जाता है। चूंकि पति पत्नी दोनों के जन्मांग में बृहस्पति अच्छा नहीं है, इसलिए बिना किसी वजह के संतान नहीं हो पा रही है। इस कुंडली में शनि की भूमिका ज्यादा दिखती है, तो ऐसा लगता है किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी सपोर्ट से संतान होगी। तो आप लोग दोबारा से IVF के लिए जाइएगा अगले साल के अप्रैल के बाद। अप्रैल तक आप नेचुरली प्रयास करके देख लीजिए, हो जाती है तो ठीक है, हालांकि संभावना बहुत कम है। संभावना ज़्यादा यही है कि अगले साल के अप्रैल के बाद, यानी अप्रैल 2021 के बाद अगर IVF के लिए कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से संतान हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप दोनों पति पत्नी सुबह शाम दोनों समय 108 बार भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को नियमित रूप से जप करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है और काफी यात्राओं के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या अपने गुरु का चित्र अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं? देखिए, गुरु और आपका संबंध ईश्वर से भी ज्यादा ऊपर है। आप निश्चित रूप से अपने पूजा स्थान पर अपने गुरु का चित्र रख सकते हैं और साथ ही साथ ये भी बात जान लीजिए कि कोई भी पूजा या ध्यान करने के पहले अपने गुरु की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। इससे संतान संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।